हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम साइकोलॉजी प्रैक्टिकल का पहला टेस्ट देखेंगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है उसमें 3 टेस्ट होते हैं और 3 एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो 3 टेस्ट में से ये पहला टेस्ट है इंटेलिजेंस का, बुद्धि परीक्षण का। तो ये पूरा प्रैक्टिकल है। ये आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में अपनी फ़ाइल में लिखना होगा और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी। ये हिंदी में साइकोलॉजी फाइल है और अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो स्टे ट्यून विद द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंग्लिश लैंग्वेज में साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल आपसे शेयर करूंगी। तो स्टार्टिंग में आपको बुद्धि का अर्थ बताना होगा, उसके बारे में 1-2 पैराग्राफ में। फिर बुद्धि की परिभाषा बतानी होगी, यानी उसकी डेफिनेशंस बतानी होंगी। अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस की क्या डेफिनेशन दी है आपको वो बतानी होगी। फिर बुद्धि के सिद्धांत बताने होंगे कि क्या मेनली उसके प्रिंसिपल्स हैं इंटेलिजेंस के। अब ये सभी हेडिंग्स अपनी प्रैक्टिकल फाइल में इंक्लूड करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बिकॉज अगर आपने मेन टॉपिक के कुछ इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल पॉइंट्स और हेडिंग्स को नहीं लिखा तो आपकी फ़ाइल इनकम्प्लीट मानी जाएगी। ठीक है, तो ये 1 कारक सिद्धांत, 2 कारक सिद्धांत, इसी तरह के कुछ क्या है यहाँ पे सिद्धांत आप लिख लेंगे इसमें बुद्धि के। सेकंड, आपको क्या लिखना होगा हेडिंग, ये सभी सिद्धांत ही हैं जो आप नोट करेंगे अपनी प्रैक्टिकल की फ़ाइल में, ये आप लिख सकते हैं। फिर बुद्धि की विशेषताएं आपको बतानी होंगी कि क्या क्या विशेषताएं हैं इंटेलिजेंस की, वो आप पॉइंट्स में लिख देंगे। फिर बुद्धि के प्रकार बताएंगे, यानी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस को आप बताएंगे। ठीक है, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त और मूर्त बुद्धि, ये आप एक्सप्लेन करेंगे फिर डिटेल में। जितना हो पाए आप कंसाइज लिखें, दूर दूर अच्छा लिखें, तभी आपकी प्रैक्टिकल फाइल दिखने में भी अच्छी लगेगी। बिकॉज आपको किसी भी तरह से इसे कंप्लीट नहीं करना, आपको इसे अच्छे से लिखना है जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिलेंगे। क्योंकि सभी की फ़ाइलों में ही कंटेंट तो होगा ही, लेकिन आपकी फ़ाइल बाकियों की फ़ाइल से कैसे अलग होगी वो आपको डिसाइड करना है। आप जितना बेहतरीन लिख सकते हैं, और कुछ रूल्स भी होते हैं, आपको रेड और पिंक स्केच कलर का यूज़ भी नहीं करना रहता है फाइल में, बाकी आप स्केचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा सामाजिक बुद्धि, अमूर्त और मूर्त, इसकी डेफिनेशन आप लिख देंगे। फिर बुद्धि का मापन, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ये आप लिखेंगे 1 पैराग्राफ में। फिर यहाँ पे उसका वर्गीकरण बताया गया है, तो वर्गीकरण भी आप इसी तरह से भी बता सकते हैं। इसको और थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए आप ब्लैक स्केच से भी बॉक्सेस बना सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप लिख देंगे। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था। आपके टेस्ट हो या एक्सपेरिमेंट हो, आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों ही लिखने रहते हैं। तो ये टेस्ट नंबर 1 था इंटेलिजेंस का, ये इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया। अब इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल भी एस्पेक्ट आपसे शेयर कर दूंगी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी और सभी टेस्ट और सभी एक्सपेरिमेंट पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।